महाभारत टीवी सीरियल में एक अत्यंत भावनात्मक दृश्य हमें देखने को मिला था, जब कुरु सभा में हुए अपने अपमान के विष से जर्जरित द्रौपदी दुशासन की मृत्यु के उपरांत भीम द्वारा लाए गए उसके खून से अपने बाल बांधते हुए दिखाई गई थी। महाभारत में वर्णित तथ्यों से अलग यदि केवल युक्ति के आधार पर भी इस घटना का विश्लेषण करने की कोशिश की जाए तो ये बात सिद्ध हो सकती है कि मुख्य धारा में प्रचलित इस घटना का वर्णन बिल्कुल आधारहीन है, क्योंकि महाभारत युद्ध के समय कोई भी स्त्री रणभूमि अथवा उसके निकट किसी स्थान पर उपस्थित ही नहीं थी। वो सभी स्त्रियां तो छावनी से दूर महलों में निवास करती थीं। अतः भीमसेन द्वारा युद्ध के बीच में अपने हाथों में दुशासन का रक्त लेकर द्रौपदी तक आना असंभव तथा हास्यास्पद लगता है। अब आइए एक बार उन श्लोकों पर दृष्टि डालते हैं जो व्यास जी ने महाभारत में दुशासन वध के उपरांत हुए घटनाक्रम को दर्शाते हुए लिखा है। इन श्लोकों के अनुसार जब दुशासन का वध कर भीम उसकी छाती चीर चुके थे, तभी अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने हेतु 10 और कौरव भीमसेन की ओर बढ़ने लगे तथा एक साथ उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। इस तरह चारों दिशाओं से स्वयं पर हो रहे आक्रमण के चलते भीमसेन भी कुपित हो उठे और उन्होंने उन 10 कौरव भ्राताओं का भी वध कर डाला। अतः ये बात प्रमाणित हो जाती है कि दुशासन का वध करने के उपरांत भीम द्रौपदी के पास जाना तो दूर की बात है, युद्ध भूमि से भी विराम नहीं लिए थे। इस भ्रांति के फैलाने तथा दर्शकों में इसकी स्वीकृति के पीछे एक मुख्य कारण द्रौपदी से जुड़ी संवेदना को ठहराया जा सकता है। चूंकि वो दुशासन ही था जिसने द्रौपदी को बालों से खींचकर उसे कुरुसभा में लाने की धृष्टता की थी तथा द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की चेष्टा भी उसी ने की थी, इसलिए हो सकता है कि द्रौपदी के किरदार को पोएटिक जस्टिस प्रदान करने के उद्देश्य से ये नाटकीय अतिरंजन प्रस्तुत किया गया था। अन्यथा व्यास जी के महाभारत में ऐसे किसी विषय का कोई वर्णन नहीं मिलता है।